वेलकम व्यूअर्स। आज का टॉपिक है टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड एवं लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। दोनों ही टीचिंग मेथड अपने अपने स्थान पर उपयुक्त है, फिर भी दोनों टीचिंग मेथड में कुछ गुण या विशेषताएं देखे गए हैं जिसकी चर्चा अपेक्षित है। सबसे पहला गुण या विशेषता यह है कि टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में टीचिंग का प्लानिंग टीचर खुद अपने अंदाज से करता है। टीचिंग का प्लानिंग कैसा होगा, टीचिंग का प्रारूप कैसा होगा, ये सारा डिसीजन टीचर खुद लेते हैं। इसके विपरीत लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में टीचिंग का प्लानिंग बच्चों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट, टीचिंग इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से भी दोनों मेथड में अंतर देखा गया है। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में टीचिंग का वातावरण काम एंड स्ट्रिक्ट होता है, जबकि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में टीचिंग का वातावरण नॉइसी एवं बिजी होता है। तो इस आधार पर भी दोनों मेथड्स के बीच अंतर स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट, फोकस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में सिर्फ टीचर पर ही फोकस किया जाता है, जबकि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में टीचर और लर्नर दोनों पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के आधार पर भी दोनों विधि को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। टीचिंग में कम्युनिकेशन कैसा होगा यह शिक्षक पर डिपेंड करता है, जबकि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स और टीचर पर टीचिंग कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। तो इस आधार पर भी दोनों मेथड्स के बीच अंतर स्थापित किया जा सकता है। रोल ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स का रोल यह होता है कि पीरियड में, क्लास में उन्हें प्रश्न पूछने से रोका जाता है। क्लास के क्रम में लर्नर या स्टूडेंट्स प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, जबकि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स को, लर्नर को इस बात की आज़ादी होती है कि वो अपनी स्वेच्छा से प्रश्न पूछ सकते हैं एवं नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर के दृष्टिकोण से भी दोनों ही मेथड में अंतर देखा गया है। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में टीचर का रोल लगभग ऑथोरिटेरियन स्टाइल का होता है, जबकि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में
टीचर का रोल डेमोक्रेटिक स्टाइल का होता है। ऐसा देखा गया है कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में बच्चे टीचर के साथ इंटरेक्शन स्थापित करते हैं, जबकि टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में लर्नर एवं टीचर्स के बीच इंटरेक्शन अपेक्षाकृत कम होता है। वर्किंग एक्टिविटी के हिसाब से भी देखा जाए तो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स अकेले वर्क करते हैं, यानी टीचिंग एक्टिविटी को वो खुद सॉल्व करते हैं, या टीचिंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता है तो बच्चों को अकेले ही सॉल्व करना पड़ता है। जबकि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स पेयर के साथ या ग्रुप के साथ अपने समस्या का समाधान करता है या फिर टीचिंग एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में टॉपिक का सिलेक्शन टीचर खुद करते हैं, जबकि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में बच्चों के चॉइस के आधार पर टीचिंग का टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, एवेल्युएशन मेथड के दृष्टिकोण से भी दोनों ही मेथड में अंतर है। जैसे टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में बच्चों के लर्निंग, परफॉर्मेंस एवं नॉलेज का एवेल्युएशन टीचर खुद करते हैं, जबकि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में बच्चों के लर्निंग का, परफॉर्मेंसेस का, नॉलेज का बच्चे सेल्फ एवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस लेवल। अगर कॉन्फिडेंस लेवल के आधार पर देखा जाए तो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में लर्नर का कॉन्फिडेंस लो होता है, जबकि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड या लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में बच्चों का कॉन्फिडेंस हाई होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि दोनों मेथड एक दूसरे से अलग है। नेक्स्ट, मेंटल सेट। मेंटल सेट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में थिंकिंग एबिलिटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी काफ़ी लो होता है, जबकि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड में थिंकिंग एबिलिटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिएटिव एबिलिटी काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्टूडेंट। टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में स्टूडेंट का नेचर अलग होता है, जबकि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड में स्टूडेंट्स का नेचर अलग हो जाता है। जैसे टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में आई फीलिंग, लो कोऑपरेशन, लो रिस्पॉन्सिबिलिटी के विकसित होने की संभावना बनी रहती है, जबकि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में वी फीलिंग, कोऑपरेटिवनेस एवं
रिस्पॉन्सिबिलिटी के विकसित होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट, हाई अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड में न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू स्किल्स, आइडियाज़, थॉट्स, रिसर्च को सीखने की संभावना अधिक होती है, जबकि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड में बच्चे नए कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीख पाते हैं, आइडिया और टीचिंग मेथड्स को भी नहीं सीख पाते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही मेथड में अलग अलग गुण या विशेषताएं हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सा मेथड ज़्यादा श्रेयस्कर है। इस संबंध में जो शोध कार्य किए गए हैं उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड या टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो बच्चों के अचीवमेंट को अधिक आंका जा सकता है या बच्चों में कई सारे स्किल्स के विकसित होने की संभावना बनी रहती है। थैंक यू व्यूअर्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें। थैंक यू।